अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और सरप्राइज़ में भी होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली एचईसी ने अपनी वेबसाइट पर एक नई अनाउंसमेंट जारी की है जो कि यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के हवाले से है। जिस तरह पहले की तरह एचईसी हर साल लेट टेस्ट कंडक्ट करवाता है जो कि लॉ के रिलेटेड होता है, एडमिशन्स के हवाले से, जिसको पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज़ फॉलो करती हैं और उसी टेस्ट के रिज़ल्ट की बेस पर हर यूनिवर्सिटी अपने क्राइटेरिया की बेस पे एडमिशन देती है। बिल्कुल इसी तरह एचईसी ने भी एक नई पॉलिसी मुतारिफ़ कराई है यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के हवाले से। USAT अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट मुतारिफ़ करवाया है। एचईसी ने अपना ये लेटर टेस्ट के रिलेटेड हर यूनिवर्सिटीज़ को सेपरेटली भिजवाया है। अब हर यूनिवर्सिटी की अपनी मर्ज़ी है कि जो इस टेस्ट को फॉलो करें या ना करें। मतलब ये है कि इट इज़ नॉट अ कंपल्सरी और मैंडेटरी टू एक्सेप्ट दिस लेटर ऑल यूनिवर्सिटीज़। इट्स यूनिवर्सिटी चॉइस वेदर दे कंडक्ट देयर ओन टेस्ट और फॉलो देयर ओन पैटर्न ऑफ एडमिशन, या फिर वो फॉलो करें एचईसी का ये USAT टेस्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो अपना टेस्ट खुद कंडक्ट करवाती हैं। लाइक नासिर यूनिवर्सिटी जो है वो अपना टेस्ट खुद कंडक्ट करवाती है, जो साल में 4 मरतबा होता है, नेट 1, नेट 2, नेट 3 और नेट 4। इसी तरह प्यास है जो बहुत बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, वो भी अपना टेस्ट खुद कंडक्ट करवाती है। इसी तरह लम्स है, वो भी अपना टेस्ट SAT सेट वो भी खुद कंडक्ट करवाती है। और भी पाकिस्तान में ऐसी मुख्तलिफ़ किस्म की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो FSC की मार्क्स की बेस पर एडमिशन देती हैं। तो अब यूनिवर्सिटीज़ की चॉइस है कि वो इसको फॉलो करें या वो अपना खुद कोई एक तरीका जो उनका चल रहा है उसको फॉलो करें। तो पाकिस्तान में जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए उनमें एडमिशन्स लेने के लिए आपको ये USAT टेस्ट ये ज़रूरी है कि आप दें, तो बहुत अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स के लिए परेशानी से बचने के लिए। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ बढ़ते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स जो हैं USAT टेस्ट दे सकते हैं। इसमें वो स्टूडेंट्स नंबर 1 आते हैं जिन्होंने HEC 12th क्लास का एग्ज़ाम दिया हुआ है और उनके पास रिज़ल्ट भी है, वो भी एलिजिबल हैं इसके लिए। और दूसरे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने रिसेंटली अभी एग्ज़ाम्स दिए हैं और वो रिज़ल्ट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो भी इस टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो अब हम आ जाते हैं इस टेस्ट के पैटर्न पे कि उन्होंने टेस्ट को किस तरह डिवाइड किया हुआ है, टेस्ट में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं और टेस्ट किस हिसाब से होगा। तो नंबर ऑफ़ टेस्ट आइटम में 75 MCQs होंगे आपके पास पार्ट 1 से। जो टाइम अलाउड होगा आपको वो होंगे 100 मिनट्स आपके पास होंगे। इनमें से वर्बल रीजनिंग के भी MCQs आएंगे जिनकी जो तादाद होगी मार्क्स होंगे तो वो 35 होंगे। इसी तरह क्वांटिटेटिव रीजनिंग के भी आएंगे, उनके आपके पास 40 होंगे। इसी तरह पार्ट 2 में से भी कुछ आएगा जिसके लिए टोटल टाइम जो आपको अलाउड होगा वो होगा 40 मिनट्स। और उसमें आपने क्या करना होगा, सिंपल आपने ऐसे राइट करना होगा। वो आपकी अपनी चॉइस होगी कि आप उसको इंग्लिश में लिखें या उर्दू में लिखें, आपकी किस में आपकी स्किल्स अच्छी हैं। इसमें आपने 400 से लेके 500 के वर्ड्स पर मुश्तमिल एक लेटर लिखना होगा और उसके जो टोटल मार्क्स होंगे 25 होंगे सॉरी। और मैं आपको इसके साथ ये भी बताता चलूँ कि टोटल जो मार्क्स होंगे वो 100 होंगे और 50 वाला जो होगा वो पास तस्वर किया जाएगा। ठीक है जी। तो अब इसके अलावा मैंने टेस्ट पैटर्न में मतलब ये आता है कि वर्बल रीजनिंग के भी क्वेश्चन हैं,
तो वो भी मैंने आपके लिए ढूंढे हैं सैम्पल पेपर ऑफ वर्बल रीजनिंग। तो आप ये देख रहे हैं, ये मैंने आपकी आसानी के लिए आपके ताकि आइडिया हो जाए कि पेपर इस किस्म का ही आएगा। और चलें अब आप आगे देखें कि सैम्पल पेपर ऑफ क्वांटिटेटिव रीजनिंग, इसका भी मैंने आपकी आसानी के लिए मैंने इसके सैम्पल कुछ ढूंढे थे, बड़ी मुश्किल से मिले हैं, तो वो भी मैंने आपको दिया है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये पेपर इस किस्म का ही आ सकता है। तो अब जब आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के लिए आपको HEC की वेबसाइट पर, या मैंने ये देख रहे हैं इस पर मैंने लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक पर क्लिक कर अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट की जो फ़ीस है वो 1200 है, तो वो आपको सबमिट करानी पड़ेगी। और वो सबमिट कराने के लिए आपने HBL हबीब बैंक लिमिटेड में सबमिट करानी होगी फ़ीस। उसका अकाउंट नंबर भी मैंने आप मेंशन किया है, ये आप देख रहे हैं। और जिस टाइटल पे आपने अकाउंट फ़ीस डिपॉज़िट करानी होगी उसका नाम है हायर एजुकेशन कमीशन। जब आप अपना फ़ीस डिपॉज़िट कर लेंगे तो फ़ी डिपॉज़िट स्लिप की आप एक फ़ोटो कापी करा कर और उसको इस मेंबर्स हाउस HEC सेक्टर H8 इस्लामाबाद के एड्रेस पर कोरियर के थ्रू सेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, वो है 30 अगस्त। तो उसके लिए भी आप एज़ सून एज़ पॉसिबल जितना हो सके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लें। और इसके अलावा USAT टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन 12 सितंबर 2021 में होगा। तो वो भी पाकिस्तान के एक ही दिन में मुख्तलिफ़ सिटीज़ में मुनअक़िद होगा। तो इसलिए आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल अपनी रजिस्ट्रेशन कर लें। और इसके अलावा अगर आपको डियर स्टूडेंट्स कोई भी मुश्किल हो या कोई किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चंस कर दें, इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर भी दूंगा और आपकी हेल्प भी करूंगा। और अपना ख्याल रखें, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।